बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज हम बनाने वाले हैं बहुत आसान और बहुत मज़ेदार स्पंज कुकीज़। इनको लेडी फिंगर्स भी कहते हैं। दो तरीक़ों से बनाएंगे। मार्केट से इजीली नहीं मिलती, इसलिए आपको जब भी किसी डिज़र्ट के लिए चाहिए आप घर पे बना सकते हैं। सबसे पहले हम अंडे ले लेंगे और अंडों की सफ़ेदी और जर्दी को अलग कर लेंगे। जिस बोल में हमने अंडों की सफ़ेदी बीट करनी है उसको 1 टीस्पून विनेगर डाल के अच्छी तरह टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे, ताकि उसमें चिकनाई बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि अगर इसमें ग्रीस रह जाए तो एग वाइट्स अच्छे से बीट नहीं होती। यहाँ पर मैंने 3 लार्ज साइज़ के अंडे लिए हैं। इनकी सफ़ेदी और जर्दी को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि एग वाइट्स में एग योक्स का एक ड्रॉप भी नहीं जाना चाहिए, वरना वो अच्छे से बीट नहीं होंगी। एग वाइट्स और योक्स को अलग करने के बाद हम सबसे पहले एग वाइट्स को बीट करेंगे। यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी ली है 70 ग्राम्स। पहले हम सिर्फ एग वाइट्स को बीट करेंगे। एग वाइट्स को इतना बीट करेंगे कि वो फ्लफ़ी और फोमी हो जाए। इसके लिए आप हैंड मिक्स से भी यूज़ कर सकते हैं और स्टैंड मिक्स से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो हैंड मिक्स से ये काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तकरीबन 1 मिनट ही लगा है और एग वाइट्स फ्लफ़ी हो गई हैं। अब इनमें एक एक चम्मच शुगर डालते जाएंगे और इनको बीट करते जाएंगे। जब पहले वाली शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और नज़र आना बंद हो जाएगी तो फिर हम और शुगर ऐड कर देंगे। लेडी फिंगर्स एक टाइप की कुकीज़ होती हैं जो कि स्पंज केक के बैटर से बनती हैं और ये बहुत सारे डिज़र्ट्स में यूज़ होती हैं। पाकिस्तान में यूजुअली अवेलेबल नहीं होती, लेकिन इनको घर पर बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमारी एग वाइट्स अच्छे से बीट हो गई हैं। इनको हमने इतना बीट किया है कि स्टिफ पीक्स बन गई हैं। अब बारी आती है एग योक्स की। एग योक्स में हम 1/8 टीस्पून सॉल्ट का डाल देंगे, चंद कतरे वनीला एसेंस के डालेंगे और इनको हल्का सा बीट कर लेंगे। अब हम इनमें ऐड करेंगे 20 ग्राम्स शुगर। मैं यहाँ पर पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कास्टेड शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम एग योक्स को तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। इनका कलर भी लाइट हो जाएगा और ये थोड़ी सी थिक हो जाएंगी। अब हम एग योक्स को एग वाइट्स के मिक्सचर में डाल देंगे। हमने एग वाइट्स को पहले बीट कर लिया था, क्योंकि अगर बीटर के ब्लेड्स पे एग योक्स लगी रह जाएं तो एग वाइट्स अच्छे से बीट नहीं होती। अब हम बीटर को सिर्फ इतना चलाएंगे कि एग वाइट्स और एग योक्स अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। जी, तो एग योक्स अच्छे से एग वाइट्स में मिक्स हो गई हैं। अब हमें बीटर की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 90 ग्राम्स मैदा। इंग्रेडिएंट्स की तमाम मेजरमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मैदा डालने के बाद हम एक स्पैचुला लेंगे और हल्के हाथ से मैदे को मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से करेंगे और सिर्फ इतना मिक्स करेंगे कि मैदा नज़र आना बंद हो जाए। बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसके आगे एक राउंड टिप लगा दी है। अगर आपके पास राउंड नोज़ल ना हो तो आप बगैर नोज़ल के भी बना सकते हैं। अब हम बैटर को पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी ट्रे ली है, उसको ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा लिया है। उसके ऊपर हम अपना ये बैटर पाइप कर देंगे और इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे, यहाँ तक कि इसके एजेस गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बेक करने से पहले इन पर किसी छलनी की मदद से पाउडर शुगर स्प्रिंकल कर दें। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम लेडी फिंगर्स को कूलिंग रैक पे निकाल लेंगे। कोई स्टील का स्पैचुला ले लें और उससे इसको बटर पेपर से अलग करें। इस तरह ये इजीली अलग हो जाती हैं।
जब ये कुकीज़ बिल्कुल ठंडी हो जाएं तो इनको एक ट्रे में निकाल लेंगे। क्योंकि हमने इनको स्पंज केक के बैटर से बनाया है इसलिए ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल केक की तरह नरम है, लेकिन हमें ये थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए, इसलिए हम इनको दोबारा से बेक करेंगे 120 डिग्रीज़ पे 15 से 20 मिनट के लिए। जी तो हमने इन कुकीज़ को दोबारा से बेक कर लिया है। इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। इनको ठंडा करने के बाद चेक कर लेंगे। ये देखिए अब ये कुकीज़ बिल्कुल क्रिस्पी हो गई हैं और बहुत इजीली टूट रही हैं। अब ये किसी भी डेज़र्ट में यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप चाहें तो इनको यूं भी एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर पाउडर शुगर की वजह से जो क्रिस्पी सी लेयर बन जाती है वो तो बहुत ही मज़े की लगती है। बच्चों की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। जब भी हमें ये किसी डेज़र्ट के लिए बनानी होती हैं तो हम डबल बैच बनाते हैं, क्योंकि बच्चे ये ऐसे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। अब मैं आपको लेडी फिंगर्स बनाने का एक दूसरा इजी मेथड बताऊंगी, जिसमें हमें बैटर को पाइप नहीं करना पड़ेगा और थोड़ी सी कम मेहनत लगेगी। यहाँ पर मैंने सेम पहले वाले तरीके से ही 4 एग्स का बैटर बना लिया है। मेजरमेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इस बैटर को मैं निकाल लूँगी 9x13 इंच की एक ट्रे में, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस करके फिर बटर पेपर से लाइन कर दिया था। सारा बैटर ट्रे में निकाल लेंगे एक साथ ही। ये बैटर थोड़ा सा थिक होता है, ये खुद से नहीं फैलता, इसलिए हम एक स्पैचुला लेंगे और उसकी मदद से इस बैटर को ट्रे में फैला देंगे। यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से ट्रे में फैला दिया है। अब इसके ऊपर भी एक छलनी की मदद से पाउडर शुगर छिड़क देंगे। मैं घर पर पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप बाज़ार की आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से टॉप पे एक बहुत ही क्रिस्पी सी लेयर बन जाती है, बिल्कुल ब्राउनीज जैसी। अब हम इस ट्रे को 200 डिग्रीज़ पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा स्पंज केक रेडी है। इसको आप एक स्क्यूअर से चेक कर सकते हैं, वो क्लीन आए तो इसका मतलब है ये बेक हो गया है। अब हम इसको पैन में ही ठंडा कर लेंगे यहाँ तक कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। फिर हम इसके एजिस को किसी नाइफ़ की मदद से लूज़ कर लेंगे और इसको एक कूलिंग रैक पर निकाल लेंगे। अब हम बटर पेपर रिमूव कर देंगे। ये केक बहुत ही डेलिकेट होता है, इसलिए अगर आप बटर पेपर पूरा एक साथ उतारने की बजाय इसको सेंटर से फाड़कर एजिस की तरफ उतारेंगे तो केक की शेप ख़राब नहीं होगी, वरना केक के एजिस टूटने का डर होता है। आप स्पंज केक भी सेम इसी रेसिपी से बना सकते हैं, बस उसके ऊपर पाउडर शुगर ना छिड़कें। अब मैंने केक को एक ट्रे में निकाल लिया है। इसको एक नाइफ़ की मदद से फिंगर्स की शेप में कट कर लेंगे। आपको छोटा या बड़ा जो भी साइज़ चाहिए हो आप उसके हिसाब से फिंगर्स कट कर सकते हैं। ये मेथड रिजेंबल करता है केक रस्क बनाने से, लेकिन केक रस्क बटर केक से बनाते हैं, जबकि लेडी फिंगर्स स्पंज केक बैटर से बनाते हैं। ये देखें ये बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना है। अब हम इनको भी ड्राई कर लेंगे। उसके लिए हम ये सारी फिंगर्स एक ट्रे में निकाल लेंगे। ये काम आप किसी बड़े साइज़ के पतीले में भी कर सकते हैं। अब हम इनको भी 120 डिग्रीज़ पे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप पतीले में करें तो फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। अब हम इनको एक कूलिंग रैक पे निकाल लेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडी हो जाएं। हमारी लेडी फिंगर कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हैं। बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करूँगी एक डिज़र्ट की रेसिपी, जिसमें ये लेडी फिंगर यूज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो मुकम्मल देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।